वेलकम 6th क्लास स्टूडेंट। ठीक, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.7। इस 3.7 के अंदर आपके टोटल जो हैं 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब 11 क्वेश्चंस हैं, ये 11 क्वेश्चन यदि मैं एक ही वीडियो में करने लगा तो अप्रॉक्स 1 आवर के अबाउ हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक आवर तक जो है उसको कंटिन्यूसली देखें या जो है आपको बोर्डम सा लगने लगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट के अंदर बनाएंगे। ठीक है, यानी हम इस क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चंस को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पार्ट 1 जो है इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है कि रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। यानी रेनू जो है 75 और 69 किलोग्राम भार वाली 2 खाद्य की, यानी आप चाहें तो गेहूं की बोरी मान लीजिए की बोरियां खरीदती है। और फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी भार के उस का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। यानी हमें क्या कहना है कि हमें उसने 2 बोरियां खरीदी है, उन दोनों बोरियों के अंदर वो कम से कम अधिकतम मान ज्ञात करना है जिसमें दोनों बोरियों का जो है के भागों को पूरा माप ले। ठीक है, तो हमें एक मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम जब भी होता है, मैक्सिमम की जब भी बात करें तब हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान रखिएगा, जब मैक्सिमम की बात होती है जब क्या निकालेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की जब बढ़ते हैं, क्या क्या है उसके 2 बोरियों के जो दाम है वो वेट वो क्या है, एक का तो है 75 kg और एक का है 69 kg। ठीक है, तो अब हम इसको वापस से इसका HCF के लिए इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंड में लेके आते हैं। एक्सपेंडेड के लिए आपके सामने यहाँ क्या है 5 है, तो ये 5 है, तो ये फैक्ट है कि ये 5 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो सकता है, क्योंकि 7 + 5 = 2 और 1 + 2 = 3। ठीक है, यानी ये 3 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पर 3, तो 3 2 जा 6 कैरी 1, 3 5 जा 15। ठीक है, अभी आगे और भी एक्सपेंड हो सकता है, हमने इसको भी कर दिया 25। अब 5 5 जा 25, यह हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसके बाद अब 69 kg है, 69 को भी आप सॉल्व कीजिए। 69 6 और 9 15, 5 और 1 6, यानी ये किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये फॉर्म क्या एक्सपेंड हो पाएगी क्या, नहीं, ये फॉर्म एक्सपेंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में HCF हमें निकालना है। HCF तो 75 का कितना होगा, 3 5 5। ठीक है, 3 5 और 5, और 69 का क्या होगा 3 और 23। 69 का क्या होगा 3 और 23। अब आप इसके अंदर देखिए कॉमन फैक्टर क्या आएगा, क्या आया, केवल 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो HCF हो जाएगा कितना आएगा इसका 3। क्या मतलब हुआ कि कम से कम वो जो 3 किलोग्राम की जो बोरी को इसको मेजर करने के लिए दोनों का पूरा मान आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आ गई आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। यानी 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। यानी उनके कदमों का जो माप है वो क्या है, 63, 70 और 77 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। यानी क्या मतलब हुआ कि इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो अब वो क्या कितने कदम में कर रहे हैं वो, 69, 70 और 70
7। यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है, आपको मिनिमम निकालना है। और मिनिमम देखो, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमम था। मैक्सिमम में हमने क्या पॉइंट आउट किया था, HCF। अब हमें क्या बोलना है, मिनिमम। ठीक है, अब मिनिमम में हम लोग क्या करेंगे, LCM। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। अब LCM निकालना है। अब LCM निकालने के लिए क्या होगा, किसका निकालना है, 69, 70 और 77। तो ये लीजिए, इसका LCM निकाल लीजिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे इसमें, अब आपको लग भी रहा होगा कि ये जो नंबर है ये कॉमन है कि 7 की टेबल, सॉरी ये जो नंबर है ये 7 की टेबल में आते ही हैं। ठीक है, तो 7 9 जा 63, 10 और 7 1 7 और 7 1। ठीक है, अब ये आता है 3 की टेबल में। 3 3 जा 9, 10 और ये 11। फिर 3 अगेन, 3 3 जा 1, 10 और ये 11। फिर अब हम लेंगे 2, 1 2 5 जा 10 और ये 11। फिर हम लेंगे 5, ये 1 ये 1 और ये 11। इसके बाद अब लास्ट है 11, क्योंकि 11 से 11 से ही होगा प्राइम नंबर, तो अब ये हो गया आपका 1। ठीक है, अब आपके सामने ये सब आ गया। अब हम इसका LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे तो क्या आया आपके सामने, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 आ गया ना। तो अब इसको करिए, आप शॉर्ट में कीजिए। 11 5 जा 55, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और ये 7। ठीक है, और इसके बाद में फिर अब इसको करेंगे हम 7 से 6 7 8 जा 56, 5 7 126 इंटू 55। ठीक है, और इसके बाद में ये कितना आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा 6 9 3 0। तो वो यानी अब कुल मिला के दूरी तय करने के लिए वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। यानी अब वो कितने सेंटीमीटर की दूरी होगी, 6930 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो मिनिमम होगी, तब इन तीनों की दूरी बराबर तय हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या कहता है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी क्या मतलब हुआ, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से ये कोई रूम है। ठीक है, इस रूम की जो लंबाई है वो 825 है, 825 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, चौड़ाई जो है वो कितनी है, 675 है, और इसकी जो ऊंचाई है वो अलग से और है, वो कितनी हो गई, 450 सेंटीमीटर। तो अब वो 450 सेंटीमीटर जो है ये हम लोग भी लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं यानी डायमेंशंस को पूरा पूरा माप ले। तो व्हाट इज द, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। यानी हमें एक ऐसी टेप लेनी, फाइंड आउट करनी है जो कि कमरे की पूरी लंबाई को, तीनों डायमेंशन को, है ना, उनको वो नाप ले। अब हम क्या करेंगे, वही वापस लिख देंगे। 825 है हमारे सामने, इसके बाद में 675 है और 450 है ना, 450। ये 3 हमारे सामने दिए हुए हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें वापस वही निकालना है, क्या हाईएस्ट, सबसे HCF निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। अब HCF के लिए आपको वापस वही करना है, इसको इस तरीके से, इसको भी और इसको भी। अब एक यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5, यहाँ भी क्या है 5, यहाँ भी क्या है 5, यानी कि 5 से जो है ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे इसका
ये हो जाएगा आपका 51 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 65, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस 65 को ही कर देते हैं। 65 को कर दिया हमने तो ये आ जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, ठीक है, हो गया। ये यहाँ पे हमने जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 5 है तो ये 5 से होगा, तो 5 1 जा 5 कैरी बच आपका 2, फिर 5 6 जा यहाँ पर हो जाएगा 2 कैरी होगा, फिर आपके सामने आएगा 165, ठीक है। अब 165 को भी आप करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, अब ये 33 हो जाएगा। 33 को सोल्व करिए किससे, 11 से हो जाएगा ये, तो कितने 3 टाइम में 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। आ गया आपको, तो हमारे पास में क्या क्या आया 5 5 3 और 11, ठीक है, आ गया आपको, क्योंकि ये एक्सपेंड हो रहा था, इसके बाद में नहीं हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं 675 का, ये भी 5 से हो जाएगा पहली बात, तो 5 1 जा 5 कैरी 1 5 3 जा 15 2 5 5 जा, ठीक है। अब ये जो 135 है आप इसको सॉल्व कीजिए, 135 है इसे सॉल्व कीजिए। इसको हमने सॉल्व किया 5 से ही, तो 5 से किया 5 2 जा 10 कैरी 3 5 7 जा 35 सॉरी। इसके बाद फिर अब 27 को करिए 3 से, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर ये 9 हो जाएगा किससे, 3 से, 3 3 जा 9, हो गया आपके सामने। अब इसको आप सर्किल कर लीजिए कौन कौन से आपके सामने मेजर में आ रहे हैं। इसके बाद आता है आप 450 के लिए वापस वही 5 से कीजिए एक बार, 5 9 जा 45, और इसके बाद आएगा ये 0, है ना, और या 10 से भी कर सकते थे आप लोग चाहो तो। और इसके बाद में आप जो है, चलिए हम लोग शॉर्ट में कर लेते हैं, इसको 10 से कर लेते हैं 10, और ये 10 5 जा 10 4 जा 40, और ये 10 5 जा 50, ठीक है। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा ये भी 5 से, 5 9 जा 45, होगा क्या, ये दोनों अब एक्सपेंड नहीं हो सकते, इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो आपके सामने जो फॉर्म आई है वो कौन कौन सी आई है आपके सामने, 5 2 3 और 3। अब हम इसका SCF लिखेंगे, ठीक है। SCF इक्वल टू कितना आएगा, सबसे पहले 825 का कितना होगा, 5 × 5 × 3 और 5 5 3 और 11, ठीक है। और 675 का कितना हो जाएगा, 5 5 3 3 और 3, और 450 का कितना होगा, देखिए 5 2 3 3, यही आया 5 5, यही आया ना 5, और ये भी 5 5 5 2 और 3 3, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखिए, एक 5 मिल गया, दूसरा 5 मिल गया, और कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल ये रहा 3, और कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 11 नहीं है। तो आपके सामने जो इसका जो SCF आया वो क्या होगा, 5 × 5 × 3, 5 5 जा 25, और 25 × 3 75, ठीक है। आगे समझ में, तो यानी अब कितने, कम से कम कितने सेंटीमीटर की आपके सामने वो टेप होनी चाहिए जो कि वो प्रॉपर मेजर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर की। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि determine the smallest 3 digit number which is exactly divisible by 6 8 and 12। क्या मतलब कि 6 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। किससे ज्ञात करनी, 6
8 और 12 से हमें जो है सबसे छोटी संख्या याद करनी। तो हम क्या निकालेंगे अब LCF, ठीक है, इसका LCF निकालेंगे। तो LCF के लिए अब क्या करना होगा, वही 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से ले लेते हैं एक बार, ये 3, ये 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, फिर 2 ले लेते हैं हम, ये 3, ये 1 और ये 3, फिर हम ले लेते हैं 3, ये 3 1 1 और ये 1, ठीक है। अब इसका HCF कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, आगे 24। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कह रहा है। वो क्या कह रहा है, वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, देखिए 99 तो होता है 2 डिजिट और 3 डिजिट क्या हो जाता है 100, यही होता है। तो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या आया हमारे सामने, 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 24 को डिवाइड करेंगे 100 से। 24 को डिवाइड किया 100 से, 24 डिवाइड बाय 100, तो आपके सामने 4 जा 96, कैरी कितना रिमाइंडर कितना बचा 4। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है कि बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि ये 4 रिमेनिंग ना हो। हमने क्या किया, फिर 24 से ये 04 लेस कर दिया, तो कितना आया 20, कितना आया 20। अब यदि हम इस 100 के अंदर 20 ऐड कर दें, ठीक है, 100 प्लस 20 यानी 120। जब हमने 120 हमने ऐड कर दिया तो अब क्या हो सकता है, पूरा चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। हम लोग करके भी देख लेते हैं। 24 डिवाइड बाय 120 कितने टाइम्स में हो जाएगा ये, या आपके आ जाएगा 5 टाइम्स से। 24 5 जा 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 और 12, ठीक है, ये हो गया आपका 120। तो द स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 120। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 120। कैसा है 120, पता तो लग गया कि हमने क्या किया, 24 को डिवाइड किया किससे, 100 से, ठीक है। जो भी आया रिमाइंडर उसको फिर 24 से लेस कर दिया, 4 आया था याद होगा 20, फिर इस 20 को हमने क्या किया 100 में 1 प्लस 20 कर दिया, जो आया 120। तो ये 120 को जब आप डिवाइड करोगे 24 से तो आपके सामने आ जाएगा रिमाइंडर कुछ भी नहीं, और वो इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 8, 10 एंड 12। अब 8, 10 और 12 से हमें ग्रेटेस्ट क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट कितने डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का। तो 100 जो था वो तो सबसे स्मॉलेस्ट था, तो सबसे वो कौन सा होगा ग्रेटेस्ट, 999, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा 1000, ये 4 डिजिट हो गया। हमें कितना चाहिए 3 डिजिट, और वो भी क्या सबसे बड़ा, तो 999 आ गया आपको समझ में। अब आप क्या करेंगे, इसका भी आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 5, 2 3 जा 6, 2 से 1 5 3, फिर क्या करेंगे हम 3 से 1 5 1, फिर हम करेंगे 5 से 1 1 और 1। तो हमारे सामने क्या आया, एलसीएम कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा लास्ट क्वेश्चन में कितना आएगा 120। तो पता ही है हमें, तो ये हो गया आपका 120। अब वो बोल रहा है आगे कि हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में से ज्ञात करना है जो कि वो तीनों इन तीनों से क्या हो, विभाज्य हो, डिवाइड हो। अब हम क्या करें,
सबसे बड़ी संख्या निकालें कौन सी, 999 में। अब 999 के लिए वापस वही वाली चीज़ हम क्या करेंगे, 120 को डिवाइड करेंगे किससे, 999 से। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया इसको 8 टाइम। ठीक है, तो ये 0, 8 2 जा 16 कैरी 1 और 8 1 जा 9 और ये 9 16। कितना रिमाइंडर हुआ, कितना रिमाइंडर हुआ, 39। अब हमें 39 जो है वो क्या हो रहा है, ये एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये एक्सेस हो रहा है कंप्लीट डिवाइड होने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 999 में से -39 क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करते हमारे सामने क्या आ जाएगा, 960। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि यदि हम 999 से लेस कर दें तो हमारे पास आएगा 960। तो 960 जो है वो 120 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आया, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 960। आगे आपको समझ में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये लास्ट है इस पार्ट का, क्योंकि इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, The traffic lights at 3 different road crossing changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively। यानी 3 विभिन्न चौराहे की जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद में बदलती है। तो इफ़ दे चेंज इमीडिएटली एंड 7 AM, यदि वो जो लाइट्स हैं एक साथ प्रातः 7 बजे बदलती है, देन विल दे चेंज अगेन, फिर वो सारी जो हैं कब साथ में बदलेगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, पुनः एक साथ कब बदलेगी, कब कब हो रहा था, आपके सामने क्या क्या था, 48 72 48 72 और 108, ये 3 लाइट्स जो हैं अपने समय के अकॉर्डिंग बदल रही थी। हम लोग फिर इससे क्या ज्ञात करेंगे, LCM। बिल्कुल, अब ये जो है इसका LCM हम लोग ले लेते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 2 4 जा 8। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। आ गया। ठीक है, अब हम आगे इसको वापस 2 से कर दें, क्योंकि सारे क्या हैं, इवन है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब अभी भी हो जाएगा ये 2 से, बिल्कुल 2 से करिए। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और ये होगा ही नहीं। इसके बाद में अब क्या होगा, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अगेन क्या होगा ये 2 से, आप चाहो तो ले सकते हो 1 3 9, ये वापस 3 से 1 1 9। ठीक है, ओ सॉरी 3 3 जा 9, वापस अगेन 3 1 1 और ये 1। तो हमारे सामने क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 4 बार 2 है और 3 बार 3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 432। कितने सेकंड आया, 432 सेकंड। अब 432 सेकंड कब क्या टाइम हो सकता है, कितने मिनट है ये। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मिनट। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, 432 सेकंड है। तो इसे चेंज करेंगे अब 60 को, तो 432 अपॉन 60 कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 60 को डिवाइड करो 432 से, 6 कितना आएगा, 1 7 टाइम 6 7 जा 42, ये लीजिए 42, ये 2, ये 1 और ये कैरी। अब आपके सामने ये पूरा तो जाएगा नहीं, पॉइंट्स लग जाएगा। तो पॉइंट लग गया, हमें तो क्या ज्ञात करना है, सिर्फ सेकंड ज्ञात करना है। रिमेनिंग कितना है, 12 है।
तो टोटल यानी हम क्या कह सकते हैं, ये मिनट आ गया हमारे पास में, तो यानी जो 4:32 सेकंड है उसका मतलब क्या हुआ 7 मिनट 12 सेकंड। तो जो नेक्स्ट जो तीनों चौराहे पे जो सिग्नल लाइट्स हैं वो मिलेगी, तब वहाँ पे टाइम क्या होगा 7:07 और 12 सेकंड। यानी जब से ही 7:07 और 12 सेकंड होंगे, तीनों लाइट्स का टाइम वापस एक साथ आ जाएगा। ठीक है, आ गया आपको समझ में। इसके बाद में अब हम लोग जो हैं, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग जो हैं इसके घर पे और इसको प्रैक्टिस करना। थैंक यू।